भजनलाल शर्मा खुद इस समिट के लिए जी जान से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। वे 2 बार विदेश के भी दौरे कर चुके हैं, चाहे वो यूरोप, जर्मनी हो, चाहे वो जापान, टोक्यो में उनका जाना हो। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है, सड़कों पर पर्दे लगे हुए दिख रहे हैं। देखिए विजुअल आप देख सकते हैं की बात कर रहे हैं जी आप ना? तो ये जगह जगह मैं आपसे टैट का पैबंद आप कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे बस सवाल मेरा यही है कि जब मुख्यमंत्री खुद इस चीज पे कर रहे तो क्या वहां के नगर निगम कूड़ा भी साफ नहीं कर पाया, सड़कें साफ नहीं करा पाया? देखिए कुछ चीजें रहती हैं, मैं जयपुर जाता रहा हूं, मैं देखा हूं, आप कितना भी कर लीजिए थोड़ा बहुत तो ये क्लीन ग्रीन क्लीन सिटी दिखाने को, हाँ कुछ लोग इसको बार बार कहते हैं कि ये झुग्गी झोपड़ी छुपाने के लिए। दिल्ली में होता है तब भी यही कहा जाता है कि पर्दे लगा दिए, ग्रीन कॉरिडोर बना दिया, कि ग्रीन से डाल दिया है। लेकिन हाँ ये है, ये विसंगतियां भी दूर होंगी जब आएगा। जो चमक धमक दिखाई जा रही है निवेशकों को, देखिए ना, जब आप घर में कोई चीज़ त्योहार होता है तो सब सजाते हैं ना, सब साफ करते हैं, फिर कूड़े वाले कमरे को बाहर से दरवाजा सजा दिया, अंदर बंद कर दिया, उधर खोलेंगे ही नहीं, ड्राइंग रूम के इधर नहीं आने देंगे। तो अभी शोकेस राइजिंग राजस्थान है। नहीं, मेरा सवाल नगर निगम को लेकर है सर, क्योंकि जिस दिन समिट आज शुरू होनी थी तो कल मुख्यमंत्री ने सुबह के वक्त जब दौरा किया, एक बार फिर तीसरा दौरा था उनका, दोबारा उन्होंने खुद शिनाख्त की चीज़ों की, तब उन्होंने अधिकारियों को हड़काया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तब आनन फानन में ये पर्दे, और पर्दे भी देखिए कहीं सफ़ेद है तो कहीं हरे हैं। ठीक तो है, उसमें उनको छुपाया जाना कहा जाए या गंदगी, ठीक है, वो चीज़ नहीं दिखाई देती। आप एक बड़े शहर के हिसाब से सोचिए कि एकदम से क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाए तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये आदत में शुमार हो रहा है, हर जगह हो रहा है। धीरे धीरे अगर ये 5 साल होगा जो जैसा निवेश, तो अगली बार शायद ये पर्दे हमको ना मिले। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है सर। उन अधिकारियों को सोचना पड़ेगा जी, जिनको बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठाला जाता है, जी जी जी, जब सत्ताएं चेंज होती हैं। चलिए खैर, 100 बात की एक बात यह है कि सर अभी सरकार के पास 4 साल है। क्या आज 100 बात की बात में एक बात की, जब भजनलाल जी हटे, अपना इस कार्यकाल को पूरा करें जी, तो वो ये दे पाए कि इस प्रथम कार्यकाल में उन्होंने वसुंधरा जी के 18% को तोड़ के 68% पहुंचा दिया। और तो कहीं ना कहीं उनकी इस बात की उम्मीद लगती भी है, क्योंकि अभी उनके पास समय काफी है। बिल्कुल जी। और जब हाल ही पहला, मैं ये नहीं कहता हूँ दूसरा किसका आएगा, मैं कहता हूँ अगर दूसरा भी जाए तो पहले में वो दिखाएं कि अब क्या किया। देखिए अब ये लगातार होगा तो फिर विपक्ष पूछेगा, अच्छा ये 3.5 लाख करोड़ के हुए थे तो कहाँ गए? जी, ये तो बुला लिया था, पैसा खर्च करके सरकारी खर्चे पर बुला के लोगों को रोक के, उस खर्चे का भी हिसाब। हाँ, फिर वही गोविंद सिंह डोटासरा पूछेंगे, और विपक्ष का काम है पूछना। अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जी, आप ये सोचिए बीच वो पूरा जो 7 सीटों का उपचुनाव था उसको बीच में छोड़ के उन्होंने दौरा नहीं छोड़ा जी। वो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये कहीं एक नींव डालेगा कि राजस्थान में लोगों को विश्वास है कि बीजेपी ही करके दिखाती है और बीजेपी करके दिखा रही है तो अगली बार भी जीते। बिल्कुल, तो ये उपचुनाव एक पहल है उनकी। उपचुनाव की आपने बात की, देखिए उपचुनाव के नतीजों से पहले तक भजनलाल शर्मा की छवि कुछ और थी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों के बाद एकदम बदल गई। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब पर्ची सीएम कहने में कतरा रहा है। एक अंग्रेजी की कहावत है, सक्सेस काउंट एज स्वीटनेस। जी, जीते के सब साथी होते हैं, हारे का हरिनाम होता है। बिल्कुल सर।